हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, इसके क्लासिफिकेशन में जो हम लोग इसको डिवाइड किए हैं, बांटे हैं, 3 वर्ग में बांटे। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन हुआ है 3 बेसिस पे हुआ, और 3 बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना, जिसमें हम लोग पहला पढ़े हैं, पीछे लेक्चर में दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डी, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसमें हम लोग पढ़े थे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। उसको हम लोग पीछे के लेक्चर में खूब बढ़िया से पढ़ चुके। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। फिर दूसरा बेसिस हम लोग का था ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन डीपी एंड डी, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के एफिनिटी के आधार पर। और इस आधार पर भी हम लोग का कोलाइडल सॉल्यूशन 2 तरह का था, जिसको कहते लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का भी लेक्चर आपको पीछे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो वहां से आप सर्च कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं हमारे पिछले वीडियो का भी। और अब जो हम लोग लेके आए हैं, ये लेके आए हैं तीसरा आधार, थर्ड बेसिस पे आए। और ये जो तीसरा आधार है ना, यह ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डीपी, डीपी के पार्टिकल के प्रकार के आधार पर। ये जो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं ना, डिस्पर्स्ड फेज जिसको आप परिक्षिप्त प्रावस्था हिंदी में कहते हैं, उसके कण किस प्रकार के, उसका पार्टिकल कैसा है, इस आधार पर भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। इस बेसिस पर कि कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित जो डीपी के कण है, डिस्पर्स्ड फेज जो है उसका जो कण है, उस कण के टाइप के आधार पर पुनः आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 तरह के, कहते मल्टीमोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर और एसोसिएटेड। तो इस आधार पर 3 तरह के हो गए। मल्टीमोलेकुलर हिंदी में कहते बहुआण्विक, मैक्रोमोलेकुलर बृहदाण्विक, और तीसरा कहते एसोसिएटेड जिसका हिंदी होता है सहचारी। तो इस बेसिस पे हम लोग का कोलाइडल सॉल्यूशन 3 तरह का है, जिस पे हम लोग आज चर्चा करने आए। इसको डीपली पूरा डिटेल से पूरा वीडियो को इसी लेक्चर में हम लेके आए हैं। अगर देखते हैं आप तो बिल्कुल आनंद आएगा, सभी तरह का क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, एक भी प्रश्न नहीं टिकेगा, सब प्रश्न को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं मल्टीमोलेकुलर और मैक्रोमोलेकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन पर आधारित। तो चलिए हम लोग इसी की बात करने जा रहे हैं, मल्टीमोलेकुलर और मैक्रोमोलेकुलर की बात करने जा रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं हम लोग। यही देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, जिस बात को हमने रखा वही देखिए नजर आ रहा हम लोगों को कि टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के कण के प्रकार के आधार पर कोलाइडल घोल के प्रकार। तो देखिए बताए ना अभी, ऑन दिस बेसिस टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज फॉलोइंग आर 3 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन।
यानी कॉलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कण के प्रकार के आधार पर यह बताए, अभी तुरंत बताए, 3 प्रकार के। कौन सब? तो देखिए यहां लिखा हुआ मल्टी मोलेकुलर कॉलाइडल सॉल्यूशन, मैक्रोमोलेकुलर कॉलाइडल सॉल्यूशन, एसोसिएटेड कॉलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए बता रहे थे अभी तुरंत आपको डिटेल से हमने बताया कि ये पार्टिकल जो है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल वो कैसा है, इस आधार पर 3 तरह का, मल्टी मोलेकुलर, मैक्रोमोलेकुलर, एसोसिएटेड। तो इस लेक्चर में हम आपको डिटेल कहानी बताने जा रहे हैं मल्टी मोलेकुलर और मैक्रोमोलेकुलर के बारे में। इस 2 पे हम डिटेल से चल रहे, बाकी ये जो तीसरा है अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एसोसिएटेड कॉलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इस 2 पर हम चलते। तो देखिए यहां लिखा हुआ जी मल्टी, तो समझिए मल्टी मीन्स होता है मेनी, मेनी मीन्स आप जानते होंगे अनेक होता है, जिसको पौली भी कहते हैं। देखिए यहां लिख दिया मल्टी, मल्टी कहते मेनी, मेनी पौली, पौली अनेक या बहु, तो सबका अर्थ सेम। तो ये मल्टी जो लगा हुआ देखिएगा यहां हिंदी भी दिया है, बहु आणविक कॉलाइडल घो, बृहदा आणविक कॉलाइडल घो, सहचारी कॉलाइडल, तो हिंदी भी जानी। तो उसके बाद देखिए यहां दिया मैक्रो, मैक्रो मीन्स होता है जी बड़ा, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा। तो देखो यहां लिखे हुए मैक्रो, मैक्रो बड़ा, जिसको बृहद भी आप कहते हैं। और एसोसिएट का अर्थ होता है जुड़ना, एसोसिएट। तो इस पर तो हम लोग देखें कि अगले क्लास में, अगले लेक्चर में इस पे हम डिटेल से आएंगे। बाकी इस 2 पे हम चलते हैं, मल्टी मोलेकुलर और मैक्रोमोलेकुलर कॉलाइडल सॉल्यूशन। ताइए इसको हम लोग समझते हैं मल्टी मोलेकुलर और मैक्रोमोलेकुलर के बारे में क्या कहता है। तो देखिए अब इसी पे हम थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं, मल्टी मोलेकुलर और मैक्रोमोलेकुलर कॉलाइडल सॉल्यूशन पर काम करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल एकदम आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता, सभी जगह प्रश्न यहां से आता, इंटर की बात करें, कंपटीशन की बात करें, जहां भी देखेंगे सब जगह मिलेगा। तो देखिए क्या कहता है, अभी तुरंत बताए कि ये जो आपका पहला है मल्टी, मल्टी, और दूसरा देखिए नाम में यह मैक्रो। तो मल्टी और मैक्रो, अगर पहला की बात इधर हम करें, दूसरा की बात इधर करें, तो देखो जी नाम से ही लग रहा है कि ये जो कॉलाइडल सॉल्यूशन होंगे ना, ये मल्टी मोलेकुलर है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो कॉलाइडल सॉल्यूशन होंगे ना, ये कॉलाइडल सॉल्यूशन अनेक छोटे छोटे कणों के मिलने से बने। ये जो कॉलाइडल सॉल्यूशन होंगे ना जी, अनेक छोटे छोटे कण आपस में मिलके कॉलाइडल कण का निर्माण करेगा। लेकिन मैक्रोमोलेकुलर की अगर बात करें तो मैक्रोमोलेकुलर, देखो नाम या मैक्रोमोलेकुलर, मतलब इसमें अकेले कण क्या होगा जी, कॉलाइडल सॉल्यूशन का कण जितना बड़ा होना चाहिए वो अकेले उतना बड़ा। बात समझ रहे? यानी यहां जो हम लोग का कॉलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल जिस साइज का होना चाहिए, जो कि हम लोग चर्चा किए थे, 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁹ मीटर के बीच होना चाहिए, उस रेंज में जाने के लिए यहां क्या होता है, ढेर सारे छोटे छोटे आपस में जुड़ के ये बनाएगा। लेकिन यहां क्या होगा, अकेले बड़ा। तो पहली बात हम लोग सीखे कि यहां जो होगा क्या होगा, इसके कण छोटे छोटे, साइज ऑफ पार्टिकल विल बी स्मॉल। लेकिन इसका कण क्या होगा जी, इसका कण क्या होगा, इसका कण बड़ा होगा। एक बात हम लोग सीखे कि इसके
यानी पहला जो है मल्टी मोलेकुलर, इसका कण छोटा छोटा, मैक्रो मोलेकुलर का कण क्या होगा, बड़ा होगा। पहली बात सी। उसके बाद देखिए इसमें जो हम लोग कहते हैं इसका कण मान लीजिए अगर एटम या मोलेक्यूल है, तो जो एटम या मोलेक्यूल है वो क्या होगा जी, छोटा छोटा होगा। लेकिन इसमें जो एटम या मोलेक्यूल है वो क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, बड़ा बड़ा होगा। दूसरी बात हो। तीसरी अगर बात हम करें तो जानिए ये जितने भी आपके मल्टी मोलेकुलर होते, अगर मल्टी मोलेकुलर होगा ना, तो जितना भी मल्टी मोलेकुलर होते हैं जानिए वो मल्टी मोलेकुलर जो होते हैं लायोफोबिक होते हैं। ये लायोफोबिक होते हैं। सबसे मेन बात जानिए कि ये जो पहला हम लोग का है मल्टी मोलेकुलर, तो सभी मल्टी मोलेकुलर क्या होगा, लायोफोबिक होंगे, द्रव विरागी होंगे। लेकिन ये जानिए मैक्रो मोलेकुलर जो है ये लायोफिलिक होगा, ये लायोफिलिक होगा। तो मैक्रो मोलेकुलर क्या हो जाएगा हमारा, तो मैक्रो मोलेकुलर लायोफिलिक हो जाएगा, और मल्टी मोलेकुलर क्या होगा, लायोफोबिक होगा। अब अगर आप पीछे देखेंगे अगर वो लायोफोबिक होते हैं ना, तो जानिए लायोफोबिक जो आपका होता है वो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे नहीं पटने वाले। इसमें जो डीपी और डीएम है वो एक दूसरे को नहीं चाहता है, मतलब ये लेस स्टेबल होते, लेस स्टेबल होते। लेकिन ये देखिएगा चूंकि लायोफिलिक है, चंघने वाला है, इसीलिए ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अब देखिए इतनी बात अगर हम कहे लायोफिलिक और लायोफोबिक की बात अगर कर लिए तब तो आप कह सकते हैं सर जितना भी लायोफिलिक वाले होंगे सब उदाहरण इधर हो जाएगा एग्जाम्पल। तो ये मैक्रो मोलेकुलर जो थे जितने भी लायोफोबिक होंगे, क्या कहते हैं, लायोफिलिक होंगे, वो मैक्रो मोलेकुलर हो जाए, और जो भी लायोफोबिक होते हैं सब माइक्रो मल्टी मोलेकुलर हो जाए। इस तरह से लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में हम लोग सीखे कि अगर लायोफिलिक क्या कहते हैं मल्टी मोलेकुलर और मैक्रो मोलेकुलर के बारे में सीखे कि मल्टी मोलेकुलर होगा तो उसका कण छोटा छोटा, मैक्रो मोलेकुलर होगा उसका कण बड़ा बड़ा। इसमें उपस्थित एटम्स और मोलेक्यूल्स जो होंगे छोटे छोटे, इसमें उपस्थित एटम्स और मोलेक्यूल्स जो होंगे वो बड़े बड़े। ये क्या होगा, ये आपके मल्टी मोलेकुलर जो है वो लायोफोबिक होगा, उसमें जो डीपी और डीएम है एक दूसरे को नहीं चाहेगा इसलिए लेस स्टेबल हो। लेकिन मल्टी मोलेकुलर क्या होगा, लायोफिलिक है इसलिए मोर स्टेबल हो। इस तरह से लेस स्टेबल मोर स्टेबल की भी बात हम लोग समझ सकते हैं इस आधार पे कि लायोफोबिक है और लायोफिलिक है। तब मेन अब सेट करना कि जितना भी लायोफिलिक, जैसे याद कीजिए स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, एल्बुमिन, इन सभी का पढ़े थे हम लोग, लायोफिलिक होते हैं। इसलिए जितना भी लायोफिलिक होगा सब हो जाएगा मैक्रो मोलेकुलर, और जितना भी लायोफोबिक याद कीजिए एजी का, एयू का, सीयू का, सल्फर का, सल्फाइड का, इन सभी का लायोफोबिक था, इसलिए वो सब हो जाएगा मल्टी मोलेकुलर। तो इस तरह से हम लोग मैक्रो मोलेकुलर और मल्टी मोलेकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन को खूब बढ़िया से समझ सकते हैं, इस पे आधारित सभी प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यही बहुत अच्छी तरह से आपके सामने हम लेके आए हैं, बढ़िया से देख सकते हैं। देखिए उसी को डिटेल से आपके सामने लेके आए हम, सबको आप समझ सकते हैं। देखिए यही है
मल्टी मोलेकुलर कोलाइडल सोल्यूशन बहुआण्विक। अभी बोले इसमें उपस्थित कण छोटा होता है या उपस्थित अणु एवं परमाणु छोटा। इन इट प्रेजेंट पार्टिकल्स आर स्मॉलर इन साइज और प्रेजेंट एटम्स एंड मोलेक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। और यहां देखिए स्पष्ट लिखे ना, इसमें उपस्थित कण बड़ा बड़ा होता, इन इट प्रेजेंट पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज। जो बता रहे थे खूब बढ़िया से बता दिए थे। फिर देखिए दूसरा नंबर बोले इसका कण अनेक अणु या परमाणु के बने होते, यानी इसके कण अभी बताए थे फिगर सहित आपको दिखाए कि अनेक छोटे छोटे मिलके इसके कण का निर्माण करेगा। तो अनेक छोटे छोटे इसका निर्माण करेगा तो अनेक अणु या परमाणु के बने होते। इट्स पार्टिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी एटम्स और मोलेक्यूल्स। लेकिन यहां ये इसका कण केवल एक अणु या परमाणु के बने, यानी अकेले एटम्स या मोलेक्यूल्स जो इसमें होते हैं वो बड़ा होगा। लेकिन इसमें जो बड़ा होगा अभी बता रहे थे अनेक के जुड़ के मिलने से बड़ा हो। फिर अभी देखिए तुरंत बताए थे यह द्रव विरागी होते। मेन इसी को याद रखना, जितने भी मल्टी मोलेकुलर होते हैं ना सभी मल्टी मोलेकुलर द्रव विरागी प्रकृति के होते, लायोफोबिक होते। और लायोफोबिक होते देखिए लेस स्टेबल होगा, लेकिन ये क्या होते हैं आपके द्रव रागी होते हैं, इसलिए ये क्या होगा तो मोर स्टेबल होगा। क्योंकि द्रव रागी जानते लायोफिलिक चाहने वाला, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा। इसलिए देखिए क्या लिखे ये अधिक स्थायी। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी मोलेकुलर मैक्रो मोलेकुलर को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। मेन चीज हुआ इसका कण अकेले बड़ा होता है, लेकिन इसमें बताए हम अनेक छोटे छोटे जुड़ेंगे तब जाके बड़ा का निर्माण करेगा, यही मेन चीज है। तो ये क्या हो गया लायोफिलिक हो गया, ये क्या हो गया लायोफोबिक हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा जितना भी लायोफिलिक वाला एग्जाम्पल इसमें आ जाए और लायोफोबिक वाला एग्जाम्पल इसमें आ जाए, उसको भी आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, आराम से देख सकते हैं, सभी बच्चे काम कर सकते हैं। तो देखिए वही आपके सामने एग्जाम्पल की भी बात हम डिटेल से कर दिए। देखिए यहाँ मल्टी मोलेकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन जो अभी लिखे द्रव विरागी CS का उदाहरण, इसका उदाहरण एग्जाम्पल्स ऑफ लायोफोबिक CSR, एग्जाम्पल ऑफ दिस। जैसे याद कीजिए बोले थे मेटल AG का, AU का, CU का, PT का, याद कीजिए सल्फाइड ये देखिए और सल्फर, इन सभी का हुआ था लायोफोबिक की बात हुई। और जब लायोफिलिक की बात करेंगे तो देखिए डिटेल से एक लंबा लिस्ट ही आपके सामने। लायोफिलिक के लिए ये सब लायोफिलिक है, याद कीजिए गाम का, स्टार्च का, एल्बुमिन का, जिलेटिन, हेमोग्लोबिन, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, प्रायः पॉलीमर, ये सब आपके जो होते हैं। फिर इंजाइम भी होते हैं, इंजाइम, तो इन सभी का जो होगा वो क्या हो जाएगा लायोफिलिक। तो देखिए एक साथ दो काम आप बना सकते हैं। अगर आप लायोफिलिक और लायोफोबिक के एग्जाम्पल को याद रखते तो जानिए जितना भी लायोफिलिक होगा सब हो जाएगा मैक्रोमोलेकुलर, और जितना भी लायोफोबिक होगा सब हो जाएगा मल्टी मोलेकुलर। तो इस तरह से मल्टी मोलेकुलर मैक्रोमोलेकुलर पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल से हमने आपके सामने रखा। तो चलिए अब इसी पे आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अगर ध्यान दिए तो इसको आप बिल्कुल इजीली बहुत आसानी से कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए उसी पे प्रश्न आ रहा है, बनाइए फटाफट। देखिए सभी बच्चे आराम से काम कर सकते हैं। इसके लिए देखिए वही कह रहा कि निम्न में से कौन बहुआण्विक, याद कीजिए कहता बहुआण्विक, क्या कह रहा जी मल्टी मोलेकुलर
और याद कीजिए मल्टी मोलेकुलर काढ़ा, मल्टी मोलेकुलर काढ़ा मतलब क्या हो गया, ये लायोफोबिक। क्योंकि मल्टी मोलेकुलर जो होता है वो कैसा होता है, मल्टी मोलेकुलर जो था वो लायोफोबिक होते। यही सीखे तभी हम लोग अच्छी तरह से। तब देखिए लायोफोबिक देखना हम लोग को, तो देखिए अभी तुरंत आपको बताए एजी का, एयू का, सल्फर का, ये सभी तो लायोफोबिक होते। एजी का लीजिए या एयू का लीजिए या सीयू का लीजिए, किसी भी मेटल कोलाइडल सॉल्यूशन लायोफोबिक होते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सभी जो है लायोफोबिक होते हैं। और लायोफोबिक अगर मल्टी मोलेकुलर हम लोग का तो वो लायोफोबिक होगा। ठीक है, तो देखें हम लोग लायोफोबिक के बारे में। चलिए नेक्स्ट की बात कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो देखिए कहता निम्न में से किसका कोलाइडल सॉल्यूशन, ये देखिए बृहदा आणविक, बृहदा आणविक मीन्स क्या, मैक्रोमोलेकुलर। देखिए यहां दिया हुआ मैक्रोमोलेकुलर, और अभी तुरंत बताया था अगर मैक्रोमोलेकुलर होगा वो लायोफिलिक होगा जी। ये मैक्रोमोलेकुलर मीन्स क्या, लायोफिलिक। मैक्रोमोलेकुलर कह रहा है मतलब मैक्रोमोलेकुलर मतलब लायोफिलिक कह रहा है, और लायोफिलिक कह रहा है। तो चलिए देखिए इसमें लायोफिलिक कौन है, तो नजर आ रहा होगा, आप अंदाज लगाइए। ये देखिए सल्फर है, ये तो लायोफोबिक हो जाएगा, ये भी लायोफोबिक हो जाएगा, ये भी लायोफोबिक हो जाएगा। लेकिन देखिए प्रोटीन, आपको तो बोले स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एल्बुमिन, एंजाइम, प्रोटीन, ये सब लायोफिलिक होते हैं। इसके जो पार्टिकल होते वो बड़ा बड़ा होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, नंबर सी हो गया। ये सी आंसर हम लोग का इसका आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की बात करें। अगला देखिए क्या कहता है, फट से बना डालना। कहता निम्न में से किसका कण बड़ा बड़ा होता है, बताइए। कहता किसका कण बिगर इन साइज होता है जी, कण बड़ा बड़ा होता है। तो तभी से तो अच्छी तरह से आप देख रहे, नाम से भी स्पष्ट है, मैक्रो, मैक्रो जिसको कहते बृहद बड़ा, तो मैक्रो मोलेकुलर। तो देखिए कहता मल्टी मोलेकुलर, मैक्रो मोलेकुलर, तो कौन हो जाएगा, मैक्रो मोलेकुलर। क्योंकि मैक्रो का अर्थ ही बात आपको बड़ा, मल्टी मीन्स अनेक के जुड़ने से बनी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की बात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, बनाइए फटाक से। कहता बृहदा आणविक कोलाइडल घोल होता। अब देखिए अभी तुरंत कितना बार बोले आपको मैक्रोमोलेकुलर, तो बोले ना जी मैक्रोमोलेकुलर क्या होता है, लायोफिलिक होते हैं। मैक्रोमोलेकुलर क्या होते हैं, मैक्रोमोलेकुलर जब होगा वो लायोफिलिक होता है, मल्टी मोलेकुलर जब होगा तो लायोफोबिक होते। तो ये मैक्रोमोलेकुलर है, वो क्या होगा, लायोफिलिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप हमारे थ्योरी को बढ़िया से देख लेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं टिकेगा आपके सामने, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, खूब बढ़िया से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इस तरह से एक टॉपिक आज आपका हम कंप्लीटली फिनिश किए। कौन सा, तो मल्टी मोलेकुलर, मैक्रो मोलेकुलर। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मल्टी मोलेकुलर, मैक्रो मोलेकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन को आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सभी सवाल को आप खूब बढ़िया से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमारा फिनिश हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेके आएंगे आपके लिए एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आप अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, उसमें डिटेल आपको मिलेगा एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, जिसको सहचारी कोलाइडल घोल कहते हैं। और आप हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद आएगा
तो लाइक जरूर कर दें, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दें, चूंकि हम आपके लिए मेहनत करके इस तरह का वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं जो आपके परेशानी को दूर करेगा और बिल्कुल आसानी से आप आनंद ले सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, तो चलिए आज हम विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।